दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है प्रोटेज। प्रोटेज का मतलब होता है शिष्य, यानी कि किसी बड़े या फिर अधिक अनुभवी या फिर प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा निर्देशित किया गया, यानी कि किसी अनुभवी व्यक्ति का, बहुत ही एक्सपीरियंस व्यक्ति का स्टूडेंट होना। शिष्य यानी कि स्टूडेंट को जो है वो प्रोटेज कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फॉलोवर, यानी कि किसी व्यक्ति को फॉलो करना, उसका स्टूडेंट बन के उसे फॉलो करना, उसे कहा जाएगा फॉलोवर, जो कि हमारे प्रोटेज का सिनोनिम है। अब अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है, शी हैड लॉन्ग बीन अ प्रोटेज ऑफ द प्रोफेसर, यानी कि वो उस प्रोफेसर की जो है वो बहुत लंबे समय से स्टूडेंट थी, शिष्य थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोटेज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब होता है कुशलता, यानी कि कोई काम बहुत ही स्किलफुली करना, बहुत ही अच्छे से करना, स्किल्स के साथ करना, उसे कहा जाएगा डेफ्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्किलफुली या फिर क्लेवरली, यानी कि बहुत ही चतुराई से काम करना या फिर कुशलता से काम करना, स्किल्स के साथ काम करना। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ डेफ्टली बिन रनिंग द अग्रेरियन बिजनेस, यानी कि वो बहुत ही कुशलता से, बहुत ही स्किलफुली जो है वो खेती के बिजनेस को, यानी कि खेती व्यवसाय को चला रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेफ्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बाय इनटू। बाय इनटू का मतलब होता है मान लेना, किसी चीज़ को स्वीकार करना या फिर उस पर विश्वास करना, आमतौर पर किसी विचार पर, उसे कहा जाएगा बाय इनटू। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है एक्सेप्ट, यानी कि स्वीकार करना या फिर मान लेना। फॉर एग्जाम्पल, हर फैमिली बॉट इनटू द आइडिया ऑफ परचेसिंग बैग्स फॉर द ऑर्फनेज, यानी कि उसके परिवार ने अनाथालय के लिए बैग खरीदने का विचार अपनाया या फिर स्वीकार कर लिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बाय इनटू इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मेन स्टे। मेन स्टे का मतलब होता है आधार, मतलब कोई चीज़ किसी पे डिपेंड होना, उसका बेस होना, उसका आधार बनना, उसे कहा जाएगा मेन स्टे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है बेस या फिर बैकबोन, यानी कि किसी चीज़ का आधार होना, सपोर्ट होना। अब एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है, एजुकेशन इज़ द मेन स्टे ऑफ सोशल डेवलपमेंट, यानी कि शिक्षा जो है वो हमारे सामाजिक विकास का आधार है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मेन स्टे इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कोरोड। कोरोड का मतलब होता है खराब करना या फिर कमज़ोर कर देना किसी चीज़ को। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इरोडिंग या फिर वीकनिंग, यानी कि खराब करना, किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्प्यूट ओवर द बाउंड्री लाइन हैज़ बीन करोडिंग रिलेशंस बिटवीन द नेबर्स फॉर ईयर्स, यानी कि सीमा रेखा पर विवाद वर्षों से पड़ोसियों के बीच संबंधों को खराब कर रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो करोड़ इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है विदर। विदर का मतलब होता है मुरझाना, किसी को अपमानित महसूस कराने के लिए अभिप्रेत करना, उकसाना, उसे कहा जाएगा विदर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है।
सिनोनिम इसका होता है फेडिंग या फिर डिक्लाइनिंग यानी कि मुरझाना। फॉर एग्जाम्पल, हिज विदरिंग सेल्फ डाउट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम परसुइंग द ड्रीम्स, यानी कि उसके मुरझाते हुए आत्मसंदेह ने उसे अपने सपनों का पीछा करने से रोक दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो विदर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है लाइफ ब्लड। लाइफ ब्लड का मतलब होता है जीवन रेखा। कोई ऐसी चीज़ जो अन्य चीज़ को जीवन या फिर जीवन शक्ति प्रदान कर सके, उसे कहा जाएगा लाइफ ब्लड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है केयर या फिर वाइटलिटी, यानी कि जीवन रेखा, जीवन प्रदान करना, शक्ति प्रदान करना। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम द लाइफ ब्लड ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है वो मॉडर्न कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी यानी कि लोगों को जोड़े रखना, इस चीज़ के लिए जो है वो जीवन रेखा बन गई है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लाइफ ब्लड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मॉन्गर। मॉन्गर का मतलब होता है फैलाना, कोई गलत बात फैलाना, उसे कहा जाएगा मॉन्गर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रमोटिंग, यानी किसी चीज़ को जो है वो आगे बढ़ाना, फैलाना। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप मॉन्गरिंग हेट्रेड अमॉन्ग फ्रेंड्स दैट में लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स, यानी कि दोस्तों के बीच जो है वो नफरत फैलाना बंद करनी चाहिए जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सके, ऐसी बातें नहीं फैलानी चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मॉन्गर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फ्लैग। फ्लैग का मतलब होता है आलोचना, कड़ी निंदा करना, उसे कहा जाएगा फ्लैग। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है सेंश्योर या फिर क्रिटिसिज्म, यानी कि निंदा करना, आलोचना करना। फॉर एग्जाम्पल, द रेस्टोरेंट फेस फ्लैग फॉर इट्स स्लो सर्विस एंड हाई प्राइजेस, यानी कि रेस्टोरेंट को जो है वो अपनी स्लो सर्विस और ज़्यादा दाम के लिए यानी कि हाई प्राइजेस के लिए जो है वो आलोचना का सामना करना पड़ा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्लैग इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है हार्बिंजर। हार्बिंजर का मतलब होता है सूचक, यानी किसी काम के होने की सूचना देना, साइन देना, उसे कहा जाएगा हार्बिंजर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है इंडिकेशन या फिर साइन, यानी कि कोई चीज़ जो है वो पहले ही बता देना। फॉर एग्जाम्पल, द चिर्पिंग ऑफ रॉबिन्स इन फेब्रुआरी इज़ अ हार्बिंजर ऑफ स्प्रिंग अराइवल, यानी कि जब रॉबिन बर्ड यानी कि रॉबिन जो है वो एक प्रकार का पक्षी है, जब उनकी चहचहाट होने लग जाती है, जब वो आवाज़ करने लग जाते हैं फेब्रुआरी इस मंथ में, तब समझ जाना चाहिए कि स्प्रिंग सीजन आने वाला है, यानी कि वो उस चीज़ का संकेत है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हार्बिंजर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।